राज्यपाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल। होली तो कल पूरे देश में और दुनिया के कई हिस्सों में खेली जाएगी, लेकिन संभल की होली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा चुनौती प्रशासन के कंधों पर है। जिले को 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है, 29 सेक्टर बनाए गए हैं। पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती है और जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखने की पूरी तैयारी है। संभल की मस्जिदों पर तिरपाल है, मीनारों का बदला हुआ हाल है, सड़क पर पुलिस का पहरा है, क्योंकि विवाद इस बार बहुत गहरा है। होली तो पूरे देश में मनेगी, अबीर गुलाल करोड़ों लोगों के चेहरों पर लगेंगे, लेकिन संभल में डर इस बात का है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। देख सकते हैं ये शाही जामा मस्जिद है और तिरपाल है, उससे मस्जिद की दीवारों को ढका गया है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसी मार्ग से जो होली का जुलूस है वो निकलेगा। शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए जुलूस वाले रूट पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है। जामा मस्जिद के बाहर भारी फोर्स तैनात है। करीब 50 संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ताकि रंग में किसी तरह का भंग ना पड़े। लेकिन संभल में इतनी सतर्कता आखिर क्यों? क्या है वो वजह जिसने पूरे देश की निगाह को संभल पर लाकर टिका दिया है? तो इसके पीछे है संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान, जो उन्होंने पिछले हफ्ते दिया था। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। इसमें कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। पुलिस के एक बड़े अधिकारी का ये संदेश सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय के लिए था, जो कल जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाएंगे। और अब डर इस बात का है कि कहीं फिर वैसे हालात न पैदा हो जाएं, जो नवंबर महीने में पैदा हुए थे। लिहाजा संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। कोशिश प्रशासन की यही है कि जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे। किस तरीके की तैयारी है कल को लेकर के और आज को लेकर के? तैयारी लगातार है, कल और आज को नहीं, लगातार ही है। शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। हमने भी मीटिंग की है, हमारे सीनियर अधिकारियों ने मीटिंग की है और सब हर स्तर से किया जा रहा है, ताकि आपस में तालमेल बिठा के सब कुछ किया जा सके। यानी संभल की होली पुलिस की पहरेदारी में होगी। वैसे तो संभल में रंग एकादशी के दिन ही अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। लोग होली के रंग में सराबोर हैं। शाही जामा मस्जिद के सामने जो हिंदू इलाका है, वहां डीजे लगाया गया है। होलिका दहन की तैयारी है, घरों में पकवान बन रहे हैं और लोग प्रशासन का धन्यवाद कह रहे हैं। और यहाँ पर भी गुजिया बन रही है। कितनी खुशी है होली को लेकर के आप लोगों को? बहुत खुशी है। कहा जाता है कि यहाँ पर होली बहुत कम मनाई जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी तरह से होली मनाई जा रही है। 81 से ही तो गुजिया बन रही है? हाँ, गुजिया बन रही है। और क्या बना रहे हैं? दही बड़े बन रहे। पूरा संभल और पूरा देश वैसे तो कल होली मनाएगा, लेकिन आज संभल के उस कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई, जिसका ताला 46 साल बाद खुला। यहाँ फूल और गुलाल से होली का त्योहार मना। इस कार्तिकेय मंदिर का ताला पिछले साल 13 दिसंबर को खोला गया था, क्योंकि ये मंदिर 1978 में हुए संभल के सबसे भीषण दंगे के बाद से ही बंद था। मंदिर के अंदर शिवलिंग और भगवान हनुमान की मूर्ति मिली और उसी दिन से यहाँ पूजा शुरू हो गई। ये मंदिर खग्गू सराय इलाके में है, जिसे एक वक्त में बनिया समाज का मोहल्ला कहते थे, लेकिन हकीकत ये है कि आज यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता, क्योंकि सब दंगे के बाद पलायन कर गए। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, जहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। आज जो 46 वर्षों से जो मंदिर हमारा बंद था, यहाँ पर सभी युवाओं में भरपूर जोश के साथ यहाँ होली का पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर हिंदू कभी आने से डरता था, और रही होली की बात, तो होली को तो सबने भी नहीं सोच सकता, मगर इस मंदिर के आसपास क्योंकि कोई हिंदू पक्ष नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर होली मनाने के लिए नगर के लोग आए हुए। आज का दिन तो बीत गया, लेकिन प्रशासन की असली परीक्षा कल होगी, जब होली के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। और अब बात बिहार की। लालू यादव एंड फैमिली पर जंगल राज के आरोप लगाने वाले नीतीश कुमार के राज में भी जंगल राज कैसे
आरोप लग रहे हैं उसके पीछे है बिहार में हो रही ताबड़तोड़ बड़ी वारदातें। बिहार में कहीं बम फेंके जा रहे हैं तो कहीं सरेआम शोरूम लूटे जा रहे हैं। तो अब एक एएसआई के मर्डर की खबर भी सामने आई है। महज 8 दिन में 3 बड़ी घटनाएं। इसी के बाद से सियासी फिजाओं में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज नहीं है। चार मार्च बिहार के हाजीपुर में स्कूल में बम और ईंट पत्थरों से हमला। 10 मार्च आरा के बेखौफ बदमाशों ने तनिष्क का शोरूम लूट लिया। 12 मार्च यानी कल अररिया में एक बदमाश को पकड़ने गए एएसआई की जान चली गई। मुंगेर में एएसआई राजीव रंजन के घर मातम पसरा है। परिवार वाले रो रहे हैं। शहीद राजीव रंजन अररिया में तैनात थे जहां उनकी जान गई है। इनके मौत का बयान तो क्या कहें, बात लड़खड़ा जाती है, कह नहीं पाते हैं। वो आज हमारे बीच इतना मिलनसार बच्चा था, क्या बताएं। अररिया के लक्ष्मीपुर गांव में राजीव अनमोल यादव नाम के अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे। उन्होंने अनमोल यादव को दबोच भी लिया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर अनमोल यादव को थाने ले जाने के दौरान पुलिस पर हुए भीड़ के हमले में राजीव की मौत हुई। गिरफ्तारी के पश्चात जो उसके परिजन है वो इसको छुड़ाने का प्रयास करने लगे और वहाँ पे जगह कम थी। उसी बीच में जो धक्का मुक्की हो रहा था वो उसको मुक्त कराने के लिए कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उसमें ये गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई है। विपक्ष को मौका मिल गया है। आरजेडी पूछ रही है, क्या नीतीश राज में यही है सुशासन? क्या ये जंगल राज नहीं है? अपराधी राज कायम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेतावस्था में है। ये महाजंगल राज कायम करने वाले लोग ये बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। बीजेपी एजेंडा सेट करता है और उसी पर विपक्ष और लोग चलने लगता है। 8 दिन में 3 संगीन घटनाओं पर विपक्ष के निशाने पर आई जेडीयू कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर मुंह छिपाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। पुलिस का एक सिपाही मरा, मतलब सरकार पे हमला हुआ है। किसी हालत में भी जो दोषी होंगे, चाहे अनमोल यादव हो चाहे कोई भी यादव हो, नहीं बचेंगे। हालांकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में एएसआई की मौत के पीछे हार्ट अटैक को वजह माना जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।